हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे आज आपके लिए इंग्लिश का महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 20 में 20 नंबर आपके एग्ज़ाम में ला करके ये क्वेश्चन देने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को एक एक करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से और अच्छे मार्क्स से जाए। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है बच्चे, यहाँ पर आपको नोट्स में दे रखा है कि 1 2 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब ये पैसेज दे रखा है ना, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके बाद इस पर आधारित 3 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का आंसर देना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया इज दैट। यहाँ पर आप इसमें पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा, यू कैन कनेक्ट विथ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्री। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया हैज़ बिकम ए डैश फॉर अस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी इसका क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, फॉर होम इज द एबिलिटी टू communicate quickly and easily with people overseas very convenient। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका यह होगा विकल्प नंबर डी वाला, those who do business in foreign lands। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे का रहा है 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है, यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 तक देखना है। ठीक है, 4 से तो कह रहा है कि सी डिडिकेट डैश टाइम टू हर होमवर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा लिटल। ठीक है, आगे, आई वॉज exhausted at the end of the exam, I dash for over 2 hours। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा हैड बीन राइटिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, री अरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस कौन वाला होगा, तो इसमें होगा, रैन इज वन ऑफ द मेनी वंडर्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, ही कुड नॉट गेट द जॉब डैश हिज क्वालिफिकेशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा डिस्प्यूट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी कि इसमें जो ऑप्शन इसका सही होगा यह होगा प्रिवेलेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कर रहा है नोट में 9 and 10, रीड द फॉलोइंग extract and choose the correct option to answer the questions that follow। ठीक है, मतलब इसमें से जो है कि क्या करना है, पढ़ करके आपको आंसर देना है। जैसे इसका क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, व्हाट वाज
किसा गौतमीज ग्रिफ। तो जो इसका राइट आंसर होगा यह होगा आपका हर ओनली सन हैड डाइड। ठीक है, यानी कि बी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला कह रहा है व्हाट डू पीपल मेन व्हेन दे सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। ठीक है, इसका आंसर जो होगा यह होगा किसा वाज अनेबल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, किसा बिकम अनस्टेबल ड्यू टू हर ग्रिफ, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। जो ऑप्शन दे रखा है इसका डी वाला सही होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है व्हाट डज द फ्रेज ए फिक्स्ड स्टार फ्रॉम इट्स lifeless eyes from Madam rides the bus man। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा द एनिमल वाज डेड। अगला क्वेश्चन कर रहा है द स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड फ्रॉम the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known। what structure is Mandela talking about? तो इसका आंसर जो होगा यह होगा racial dominations against the ब्लैक स्किन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर लगा रहा है व्हाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन इट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है 14 and 15 रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, कि ये जो आपको दे रखा है इसमें से क्या करना है आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है who wrote the above lines। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, यानी बी वाला क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक द पोएट्स मूड हैज चेंज्ड। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा अर्लियर ही हैज sorrowful but no he feels happy, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नोट में दे रखा है 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कर रहा है क्वेश्चन 16 व्हाई डिड clergyman and the wife creep downstairs। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा as they heard some noise coming from their study room, ऑप्शन जो होगा इसका सी सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है What is the conclusion of the story The Making of a Scientist।
तो इसका जो आंसर होगा वी शुड बी परसवेरेंट्स ए, और करा वी शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड आवर वर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगला है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है, वेयर डिड मटिल्डा फाइंड हर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर आफ्टर 10 ईयर ऑफ सफरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा जेम्स इलाइजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वोली वाज नाइदर डैश नॉर डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा गुड लुकिंग, और इसमें होगा इस वाले में इंटेलिजेंट डम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चे इस का जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है, हरी सिंह हैड बीन वर्क फॉर अनिल फॉर डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑलमोस्ट ए मंथ। ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपको 20 में 20 नंबर ला कर देंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। हमें उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके पास मिलता रहे। चलिए फिर मिला जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।